हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने एरर्स के बारे में पढ़ा था। एरर्स की जो प्योर डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बता दिया था। अभी मैं एक बार डेफिनेशन को रिवाइज कर देता हूँ, फिर आज हम टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे कि एरर कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, डेफिनेशन क्या थी? तो द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द रियल वैल्यू इज नोन एज एरर। ठीक है, जो भी डिफरेंस आ रहा है मेजर्ड वैल्यू में, मतलब जो हमने मापी है वैल्यू। ठीक है, अगर हम हिंदी में डेफिनेशन इसकी बोले तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को हम मापन की त्रुटि कहते हैं। मेजरमेंट की हम जो एरर है वो किसे कहते हैं? मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वास्तविक मान माइनस मापित मान, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? मापन में त्रुटि। आया समझ में? अगर हम हिंदी में लिखें तो इंग्लिश में लिखें तो एरर इन मेजरमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वास्तविक मान मतलब रियल वैल्यू, मापित मान मतलब मेजर्ड वैल्यू। कल भी मैंने आपको बताया था, मान लो कि इस डस्टर का जो मास है वो कितना है? 3 kg। ठीक है, जब मैंने इसको मेजर किया, मास निकालने गया मैं, तो कुछ एरर आई होगी, या तो मास उसकी एरर होगी, मशीन की एरर होगी, या फिर कोई अदर एरर आई होगी। उसकी वजह से इसका मास जो आया वो क्या आया? 2.5 kg मुझे मिला। तो इन दोनों के डिफरेंस को एरर अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? 3 - 2.5 मतलब 0.5 kg की एरर है। आया समझ में? अब अगर यहाँ पे बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू का कोई भी यहाँ पे वो नहीं है, पार्टीशन नहीं है, मैं हो सकता है कि 4 kg इसका जो वो रियल वैल्यू हो, लेकिन जब मैं मेजर करने गया फिर यहाँ पे आ रही थी 4.2 kg। ठीक है, मेजर करने में डिवाइस में क्या आया? 4 kg से 4.2 kg। तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो माइनस 0.2 kg की यहाँ पे क्या आएगी? एरर आएगी। आया समझ में? तो यहाँ पे ये क्या हो गया? हमारे एरर इन मेजरमेंट। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है तो वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? दोनों को माइनस करके, मतलब मेजर्ड वैल्यू जो है और हमारी रियल वैल्यू, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या करेंगे? मेजरमेंट की एरर बोलेंगे या फिर मापन में त्रुटि बोलेंगे। अब इसी एरर की हम टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की होती है। तो बेसिकली एरर्स जो होती हैं वो 3 टाइप की होती है। ठीक है, 3 टाइप। अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में सिस्टमैटिक एरर हो गई। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर, ये 3 टाइप की एरर्स होती हैं। सिस्टमैटिक एरर, सेकंड रैंडम एरर और थर्ड हमारी क्या हो जाएगी? ग्रॉस एरर। अब ये 3 टाइप की हमारी एरर होती हैं। अगर हम सिस्टमैटिक एरर को हिंदी में बोलते हैं तो क्रमबद्ध त्रुटि, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्रमबद्ध त्रुटि। ठीक है, यहाँ पे रैंडम एरर जो होगी उसको हम बोलेंगे यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, यादृच्छिक त्रुटि हो जाएगी। और ग्रॉस एरर की अगर हम बात करते हैं तो स्थूल त्रुटि, यहाँ पे स्थूल त्रुटि। ये क्या होगी? हमारी 3 टाइप्स की एरर होगी। अब क्या होता है सिस्टमैटिक एरर क्या है? देखो, तीनों का सबसे पहले मैं ब्रीफ दे देता हूं कि क्या बोलते हैं। सिस्टमैटिक एरर क्या है? कि एक ऐसी एरर जो कि सिस्टमैटिक है, मतलब मुझे पता है कि मुझसे गलती कहां पे हुई है, तो इसको मैं क्या लूंगा? सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, मुझे पता है कि कोई ना कोई एक रीजन है, मेरे पास ऑप्शन है कि या तो हो सकता है कि वो मशीन गलत होगी, या तो मैंने इसको बहुत ऊपर से रखा होगा इसलिए हो सकता है कि उसके मास में दिक्कत आई होगी, या फिर मुझे अगर पता है कि क्या क्या एरर्स इसमें हो सकती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर के फर्दर अलग-अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर इसकी हम सिस्टमैटिक एरर की हिंदी में डेफिनेशन देखेंगे तो उन त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं जो एक ही दिशा में
होती हैं, मतलब एक ही दिशा में सारी एरर्स होंगी, जैसे कि या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला देखा ना, मेजर्ड वैल्यू माइनस रियल वैल्यू, सॉरी रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ही सारी एरर आ रही है, मतलब एरर की जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो भी वो सिस्टमैटिक एरर हो सकती है, या फिर पूरी की पूरी नेगेटिव आ रही है तो भी वो क्या हो सकती है, सिस्टमैटिक एरर हो सकती है। मतलब एक ही डायरेक्शन में जो है एरर आनी चाहिए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब सिस्टमैटिक एरर के आगे जो टाइप्स होते हैं वो है, पहला टाइप जो है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, यांत्रिक त्रुटि, यांत्रिक ही बोलते हैं, एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ यांत्रिक त्रुटि, यांत्रिक त्रुटि। तो ये हो गया हमारा सिस्टमैटिक एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर, यांत्रिक त्रुटि। अब यांत्रिक त्रुटि क्या होती है, अगर हम इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करें तो जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि अगर मुझे मास वेइंग करना है, मतलब कि अगर मुझे वजन निकालना है, तो जो भी मैं इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूँ, वेइंग मशीन यूज कर रहा हूँ, उसमें कोई ना कोई गलती है, या तो वो फिजिकली ढंग से नहीं रखी हुई है, या फिर उसकी बनावट में कोई एरर है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई एरर है, उसको हम क्या बोलेंगे, यांत्रिक त्रुटि। अब यांत्रिक त्रुटि जो होती है उसके भी दो टाइप्स होते हैं, सॉरी यांत्रिक त्रुटि जो होती है उसके भी तीन टाइप्स होते हैं। तीन टाइप्स कौन कौन से, तो या तो हो सकता है यांत्रिक त्रुटि में वो जीरो एरर हो, जीरो एरर, या फिर हो सकता है लीस्ट काउंट एरर हो, लीस्ट काउंट एरर, और या क्या हो सकता है उसमें थर्ड एरर, लीस्ट काउंट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, थर्ड एरर हो सकती है कि कांस्टेंट एरर, ठीक है, कांस्टेंट एरर, ठीक है। पहला हमने सिस्टमैटिक एरर का जो टाइप होता है, पहला क्या पढ़ा हमने, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड जो टाइप होगा वो मेजरमेंट एरर, ठीक है। मैं सारे पहले टाइप्स लिख देता हूं, फिर आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। पर्सनल एरर और एक्सटर्नल कॉजेस, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गए, पर्सनल एरर हो गए, और errors due to external causes, ठीक है। पर्सनल एरर में क्या हो जाएगा, हिंदी में हम इसे बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल चॉइसेस, तो बाह्य कारणों के द्वारा त्रुटि, नहीं बाह्य कारकों के, हाँ ठीक है, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारी एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। और लास्ट में क्या हो जाएगी, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, मतलब एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, ठीक है। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन को मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, जिसे हम बोलते हैं अपूर्णता त्रुटि, अपूर्णता त्रुटि, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि नीचे आपको दिखता नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या है, इसके टाइप्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर की अगर हम बात करते हैं तो यांत्रिक त्रुटि की हो सकता है कि जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, उस डिवाइस में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यांत्रिक त्रुटि। अभी तीन टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। जीरो एरर मतलब कि हो सकता है कि जो जब भी हम वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं ना, तब इसका जो रियल मीन है ये वहां पे आता है कि वहां पे जो दो जॉज होते हैं वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट होने चाहिए, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए। तो हम कभी-कभी जब देखते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं रहते हैं, तब भी हम मेजरमेंट उसका कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उस एरर को हम क्या बोलते हैं, जीरो एरर, ठीक है। जीरो एरर मतलब क्या है कि जीरो जो पॉइंट्स है उसके वो दोनों एक दूसरे पे
कोइंसिडेंट होनी चाहिए। या फिर आप बोल सकते हो किसी भी स्केल को, जो हम स्केल यूज करते हैं उसको अगर मैं 0 से स्टार्ट नहीं करता हूँ, 1 या 2 से स्टार्ट करता हूँ, तो थोड़ी ना बहुत क्या होती है वहां पे एरर आती है, वहां पे कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है, उसको हम बोलते हैं जीरो एरर। हमेशा 0 से ही हमें स्टार्ट करना चाहिए। लीस्ट काउंट एरर की अगर हम बात करते हैं तो लीस्ट काउंट मैंने आपको बताया था कि वो तो क्या है, एक तरीके से फिक्स्ड एरर है। हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में ही कोई खराबी हो जिसकी वजह से उसका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कितना होता है बताया था मैंने आपको 0.01 सेंटीमीटर, तो इतना लीस्ट काउंट का एरर तो वहां पे आता ही है। थर्ड जो है वो हमारी कांस्टेंट एरर है। कांस्टेंट एरर क्या, कि जो एरर है वो पहले से क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, कि इतना एरर उसमें आनी है। जैसे कि एक मैंने आपको बताया था कि पहले से ही हमें पता होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे कि वेइंग मशीन में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसको जीरो करने के बाद भी वो कितना वेट बता रही है, 0.1 या फिर 0.2 ग्राम बता रही है। तो इस टाइप की ये एरर्स क्या होती है, कांस्टेंट एरर्स होती है, ठीक है, जो कि हमें पहले से पता है कि ये फिक्स्ड है। कांस्टेंट एरर को हम हिंदी में बोलते हैं अजड़ त्रुटि। वहां पे जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, मैं आपको हिंदी में इसका मतलब बता देता हूँ। कांस्टेंट एरर को बोला जाता है अजड़ त्रुटि। लीस्ट काउंट एरर को बोला जाता है अल्पतमांक त्रुटि, ठीक है, अल्पतमांक त्रुटि। और जीरो एरर को बोला जाता है शून्याङ्क त्रुटि, ठीक है। ये तीन टाइप के यहाँ पे एरर्स हैं जो कि हमने अभी समझ लिए। अब आते हैं पर्सनल एरर, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर में भी पर्सनल एरर होती है। पर्सनल एरर वो हो सकती है कि जैसे कि जो पर्सनली मुझसे हुई है, ठीक है, मैं जब वे कर रहा था तो मुझसे हो सकता है कि जब मैं इसको नाप रहा था या फिर इसकी जो लेंथ ब्रेड्थ नाप रहा था तो मुझसे स्केल हिल गई हो, ठीक है। तो इस टाइप की एरर जो होती है वो पर्सनल एरर्स होती है। थर्ड क्या है हमारी एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कॉजेज से क्या क्या एरर्स हो सकती है, तो अगर हम एक्सटर्नल कॉजेज की बात करें तो बाहर के जितने भी कारण है, हो सकता है कि जब मैं बाहर का टेंपरेचर नोट कर रहा था तो ह्यूमिडिटी बढ़ रही हो, ठीक है। तो एक्सटर्नल कॉजेज जितने भी हैं वो सब क्या है हमारे इसमें आएंगे एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज में। मतलब बाहर के कारणों द्वारा, हमसे कोई गलती नहीं हुई है लेकिन हमें पता है कि बाहर ऐसा एटमॉस्फेयर है, इस वजह से यहाँ का टेंपरेचर सही से नोट नहीं किया जा सकता, इसको हम क्या बोलेंगे, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, अपूर्णता त्रुटि, मतलब कि अगर मैं कोई भी मान लो कि जब लेंथ मेजर कर रहा था तो मेरा हाथ हिल रहा था, तो मेरी इम्परफेक्शन, मेरी अपूर्णता के कारण जो भी वहां पे त्रुटि हुई है उसको हम बोलेंगे एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। ये सारी यहाँ पे एरर्स थी, इसमें से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें इन सब का मतलब पता होना चाहिए। अब आते हैं रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर जिसे हिंदी में बोला जाता है यादृच्छिक त्रुटि। अब ये होती क्या है, जब त्रुटि अनियमित तथा यादृच्छिक रूप से हो जाए तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि बोलते हैं। रैंडम एरर क्या हो, जो रैंडमली मुझसे हो जाए, ठीक है। मैं किसी चीज का मास निकाल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन निकालते निकालते मुझसे कोई ऐसी कोई भी एरर आ गई, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो मैंने इसकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ मुझे मेजर करनी है लेकिन मैं रैंडमली उसको भूल चुका हूँ कि लेंथ इसकी क्या है, मैं इधर ब्रेड्थ मेजर करने लग गया। इस टाइप की कोई भी एरर होगी रैंडमली जो हमसे होती है उसको हम रैंडम एरर बोलेंगे। ग्रॉस एरर की बात करते हैं तो स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि हमारी क्या होगी, हिंदी में जो डेफिनेशन है वो है मापनकर्ता की असावधानी से के कारण होने वाली त्रुटि को स्थूल त्रुटि कहते हैं। तो ये तो नाम से ही समझ में आ गया होगा कि मेरी जो है मैंने सावधानी नहीं रखी उसके कारण अगर कोई एरर आई है तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्रॉस एरर। जो कि सबसे ज्यादा इनमें अगर कोई एरर आती है तो वो है सिस्टमैटिक एरर और ग्रॉस एरर। सबसे आसान किसी को पहचानना होता है, जैसे गलती हो गई तो हम कहां से पता चलेगा कि हमने कहां गलती की, तो वो क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में हमें सबसे पहले पता चल जाता है, क्रमबद्ध त्रुटि में हमें सबसे पहले पता चल जाता है कि हमसे गलती, हमसे त्रुटि कहां पर हुई है। रैंडम एरर में सबसे मुश्किल होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वहां पे हमारी गलती कहां पे हुई, ठीक है। और लास्ट में ग्रॉस एरर में भी कुछ ऐसा ही है, स्थूल त्रुटि का भी कुछ यही है कि हमें पता नहीं चल पाता कि हमसे असावधानी कहां पर हुई थी। लेकिन हमें ग्रॉस एरर, सॉरी रैंडम एरर से तो आसान होता है ग्रॉस एरर की एरर निकालना। मतलब ग्रॉस एरर में हमें फिर भी पता चल जाता है कि हमसे त्रुटि कहां पे हुई है, ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने असावधानी कहां पे की थी। लेकिन रैंडम एरर में हमें पता ही नहीं चलता कि कहां पे हमने गलती की थी और किसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो गलत आ रहा है या फिर उसमें एरर आ रही है। एक बात और याद रखना कि एरर अगर बहुत छोटी है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब अगर एरर 0.01 की है, 0.02 की, इस टाइप की अगर एरर है तो उसका कोई भी मीन नहीं है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली करेक्ट वैल्यू ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना तो सिस्टमैटिक एरर ही आ जाता है।
जीरो एरर, लीस्ट काउंट एरर, अगर डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब एरर क्या होती है, काउंट नहीं की जाती, लेकिन इससे अगर बड़ी एरर आ रही है तो वो क्या की जाएगी, यहाँ पे काउंट की जाएगी। इसको और अच्छे से समझेंगे जब सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो, इसलिए इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हम अगला टॉपिक जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।